Hello everyone, welcome to the Niti's Data Science Journey. Today our topic is window function in SQL. Okay, so let's start. Window function is also called OLAP, मतलब Online Analytical Processing Functions. It's also called Advanced Aggregate Function. एग्रीगेट फंक्शन है हमारे उससे एडवांस लेवल का होता है विंडो फंक्शन. देखते हैं विंडो फंक्शन करते क्या है. विंडो फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ रोज रिलेटेड टू करंट रो विदाउट ग्रुपिंग द रिजल्ट. क्या कहता है विंडो फंक्शन? जब भी हम वहाँ पे ग्रुपिंग में एग्रीगेट फंक्शन लगाते थे तो वो ग्रुप करके समराइज करके क्या करता था, वैल्यू को कम करके हमें आउटपुट देता था. लाइक अगर मुझे टोटल करना है तो सारी सैलरीज का टोटल कर देता था, एक साथ एक आंसर दे देता था मुझे. बट विंडो फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ रोज. कैलकुलेट करता है बट क्या, रोज के साथ जितनी रो है उतनी पे ही काम करेगा विदाउट ग्रुपिंग देम. और उसको कम करे बिना, ग्रुप किए बिना हमें क्या करेगा, सेट ऑफ रोज के हिसाब से हर रो की क्या करेगा, कैलकुलेशन करके देता है. देखेंगे आगे कैसे करता है. इट यूजेस द ओवर क्लोज. अगर विंडो फंक्शन हमें यूज करना है तो ओवर फंक्शन यूज करते हैं. इट डज नॉट ग्रुप रो लाइक ग्रुप बाय. ऐसे ग्रुप को, रोज को ग्रुप नहीं करता जैसे ग्रुप बाय करता था. इट रिटर्न अ रिजल्ट फॉर ईच रो. हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें मान लो हमारे पास 50 रो है तो 50 रो की आउटपुट अलग देगा. ये नहीं है कि समराइज करके एक आउटपुट दे देगा. ठीक है. और ग्रुप बाय और विंडो फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है. रिड्यूस, ग्रुप बाय क्या करते हैं, रिड्यूस रो. विंडो फंक्शन कीप ऑल रोज. ओके, सभी रो रखता है. वन रिजल्ट पर ग्रुप. ग्रुप बाय क्या करता है, एक ही रिजल्ट देता है. रिजल्ट पर रो, हर रो पे अलग रिजल्ट देता है. कैन कैन नॉट शो इंडिविजुअल रो. हर हर रो को नहीं शो करता इंडिविजुअली. जितनी रो है सभी शो नहीं होती हैं ग्रुप बाय में. विंडो में कैन शो इंडिविजुअल रो, हर रो अलग से दिखती है. ओवर फंक्शन होता क्या है. ओवर फंक्शन डिफाइन द विंडो सेट ऑफ रोज ऑन विच द फंक्शन विल ऑपरेट. क्या डिफाइन करता है कि कौन सी रो पे, कौन सी सेट ऑफ रो पे हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और फंक्शन परफॉर्म करता है. विदाउट ओवर फंक्शन इट्स अ नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन और विद ओवर फंक्शन इट बिकम अ विंडो. एक ही तरीका है कि विंडो फंक्शन है या नहीं है जानने का और विंडो फंक्शन परफॉर्म करने का. ओवर फंक्शन, अगर हमारे क्वेरी में ओवर फंक्शन है तो मीन्स विंडो फंक्शन है, अदरवाइज क्या, नॉर्मल फंक्शन है. नॉर्मली सम लगा रखा है तो वो कौन सा हो गया, एग्रीगेट. ग्रुपिंग लगाना. ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं कि विंडो फंक्शंस होते कौन कौन से हैं. ठीक है. फर्स्ट, ओवर क्लोज, जो विंडो फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके बिना विंडो फंक्शन होता ही नहीं है. उसके बाद रैंक, डेंस रैंक, परसेंट रैंक, लेग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, एंड टाइल, कॉम्बिनेटिव डिस्ट, रो, रो नंबर. ठीक है, इतने हैं. हम एक बार धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि क्या है. सबसे पहले हम करेंगे, हम आ रहे हैं वर्क बेंच पे. ठीक है, वर्क बेंच पे हम आए, कंट्रोल टी, न्यू हमने विंडो ले ली. उसके बाद आज हम सीखेंगे कि अगर मेरे पास डेटा सेट है, एक काम करते हैं मैं इंस्टॉल करके दिखाती हूँ. मेरे सिस्टम में वैसे पहले से ही है. ड्रॉप हो गया. ठीक है. तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, हम पहले, हमारे पास, हमें मान लो अब तो अभी तक तो हमने क्या किया था कि हमने बनाई थी फाइल्स अपने सिस्टम में कि कैसे बनानी है, डेटाबेस बना, क्रिएट की टेबल. बट ये तो नहीं है ना कि हम आगे गए तो हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा. नहीं, हमें बनी बनाई फाइल्स बनी है, हमसे पहले भी किसी ने काम किया होगा या हमें डेटा कहीं से उठा के दिया. तो हम डेटा को एसक्यूएल में लोड कैसे करते हैं, तो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम जाएंगे, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन मिलेगा, ये रहा डेटा इंपोर्ट, या फिर हम सर्वर में जाएंगे और वहां पे भी है, यहाँ पे भी डेटा इंपोर्ट. ठीक है, कहीं से मर्जी कर लो. क्लिक किया, दोनों में यही यही विंडो ओपन होगी. ठीक है. उसके बाद मुझे कहाँ से लेना है, इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेन्ड फाइल. जो मेरे पास फाइल है ना वहां पे है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे सिस्टम में जहां भी फाइल पड़ी थी सिलेक्ट कर लो, डेस्कटॉप, डाउनलोड, जहां भी रखी है वहां से सिलेक्ट की. ठीक है, अब ये हो गई और मैं यहाँ पे क्या है,
ऑप्शन है यहाँ पे इम्पोर्ट का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर दिया, ये फाइल क्या इम्पोर्ट इज रनिंग, इम्पोर्ट हो गई मेरी फाइल। ठीक है, अब मैं इसको अपनी फाइल पे आई। ठीक है, मैं क्या करूंगी, पहले स्कीमा में आई, इतना सा ही था, लोड हो गया, स्कीमा में आई, इसको रिफ्रेश किया, ये देखो HR आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यूज HR, क्लिक किया, देखे क्वेरी रन हो गई, आ गया। तो मैंने अब कहा इसको शो टेबल्स, कहीं से भी डाटा हम ले सकते हैं और लोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी टेबल शो हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे टेबल्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक बार टेबल्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज मैंने ले ली है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्ट, कौन सी थी, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मैंने दोनों टेबल ले ली और दोनों को एक साथ कंट्रोल शिफ्ट एंटर से दोनों को एक साथ रन कर दिया, ये आ गई। ठीक है, अब मैं क्या कर, अब आते हैं हम अपने काम पे जो हम कर रहे थे। सबसे पहले होता है रैंक। रैंक होता क्यों है, क्या है रैंक, रैंक है सेम रैंक फॉर सेम वैल्यू, स्किप नेक्स्ट रैंक, यूज व्हेन कंपटीशन रैंकिंग। जब हमें क्या होता है, चल स्पोर्ट्स में होता है, हमें कंपटीशन की होते हैं, तो हम क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं। कैसे, सेम रैंक फॉर सेम वैल्यूज, क्या करते हैं, जिनके सेम मार्क्स है मान लो क्लास में, उनको सेम रैंकिंग देंगे, बट नेक्स्ट वाली स्किप कर देंगे। कैसे, चलो आगे देखते हैं। हम आए इधर और हमने इसको रन किया। पहले तो हम देखते हैं कि हम इसे लिखते कैसे हैं क्वेरी को। तो मैं रैंक के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, क्या है रैंक के लिए, सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, मुझे एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए एक बार। ये आ गई, मुझे चाहिए एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम। ठीक है, देन उनकी क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे रैंकिंग चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे विंडो फंक्शन करना है तो सबसे पहले ओवर लगाते हैं। ओवर में किसके ऊपर लगाना है बताना है, ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी पे लगा रही हूँ, सैलरी के हिसाब से। अब मैं चाहती हूँ कि इनका ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो मैंने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दिया। ठीक है, फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्वेरी थी मेरी। ओवर के आगे क्यों आ रहा है कि कोई फंक्शन लगाना पड़ेगा ना, जैसे अब मैं रैंक लगा रही हूँ। ठीक है, एक बार रन करते हैं, कंट्रोल एंटर, ये आ गई, देखो क्वेरी दे दी। सबसे पहले तो देखो ये चीज दिखाई दे रही है, तो मुझे ये चीज नहीं करनी है, तो मैं इसका एलियास दे दूंगी। एलियास बिना एज लिखे भी आ जाता है, देखिए कैसे, एज के साथ तो हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैंने बोला रैंक, रैंक लिखा है, देखो रैंक आ गया। ठीक है, अभी कर क्या रैंक फंक्शन, जैसे इसकी मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, सभी इंप्लॉय की, ये आ गई मेरे पास सभी इंप्लॉय की सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसने क्या किया, 24,000 को फर्स्ट रैंक दे दिया। ठीक है, 17,000 को सेकंड, जो सेकंड 17,000 थी ना, इन दोनों की सेम थी, इसको भी सेकंड रैंकिंग दे दी। अब वैसे इसकी थर्ड पर्सन तो थर्ड है ना ये, तो यहाँ पे क्या आ गया, इस पे 4 आ गया, स्किप कर देता है। अब जैसे यहाँ पे इसकी रैंकिंग 6 है। ठीक है, अगर नॉर्मल देखी जाती 7 8 9, तो अगला 10 होता ना, अगला 10 ही है, बट इनकी रैंकिंग सेम है। इसने क्या किया, पर्सन काउंट तो सही दे दिया उस हिसाब से, पर क्या किया, जो उनके मार्क्स मान लो सैलरी सेम है, तो उनकी रैंकिंग सेम कर दी। ये चीज याद रखना, पर्सन के अकॉर्डिंग चलिए ना, कौन से नंबर पे है। जैसे सेकंड वाला ये थर्ड पे होता, तो यहाँ पे अगला फोर्थ पे होता ना, तो फोर्थ ही कर दी, पर इनकी रैंकिंग सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इनकी सैलरी सेम है। आई होप क्लियर हो। ठीक है, इसने क्या किया, मतलब क्या करा है, सेम रैंकिंग बट स्किपिंग। जैसे इसने बोला था, क्या बोला था, सेम रैंक फॉर सेम वैल्यू, स्किप नेक्स्ट वैल्यू, स्किप्स नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है,
कब यूज होता है, ये चीजें हम प्रैक्टिस सेट में हम धीरे धीरे हर रोज कोशिश करेंगे इसके प्रैक्टिस सेट करने की, तो हमें क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट है डेंस रैंक। डेंस रैंक क्या होता है? सेम रैंक फॉर सेम वैल्यू डज नॉट स्किप। इसमें क्या करा था? सेम रैंक फॉर सेम वैल्यू बट स्किप नेक्स्ट वैल्यू, बट इसमें क्या है? सेम रैंक फॉर सेम वैल्यू डज नॉट स्किप। ये क्या? स्किप नहीं करता, ये भी सही है। कब यूज करते हैं? व्हेन डोंट वांट गैप्स, जब हम गैप नहीं चाहते हैं हम अपनी रैंकिंग में, ठीक है। तो अब हम करते हैं डेंस रैंक। सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए? पहले तो मैं अपनी टेबल देखती हूँ कि टेबल में है क्या, ठीक है। सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, और क्या चाहिए? फर्स्ट नेम, सैलरी, क्योंकि मैं सैलरी पे लगा रही हूँ, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। कॉलम किसके ऊपर लगाना है? राइट, सैलरी ही है हमारे पास मेन तो, ठीक है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी। नेक्स्ट क्या चाहिए? डेंस रैंक, हम अपना फंक्शन लगा रहे हैं डेंस रैंक नाम का। देन हम जो भी लिखते हैं ओवर में लिखते हैं, ओवर के बिना विंडो फंक्शन बनता ही नहीं है। ऑर्डर बाय सैलरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉयज। दिखा दिया इसने, देखो 17,000 पे 2 है, दोनों 17,000 पे 2 है, सेम रैंकिंग है, और अगले पे 3 दे दी। वो क्या कर रहा था? पर्सन के हिसाब से इसको 3 दे रहा था, इसको 4 दे रहा था। आई होप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परसेंट रैंक। परसेंट रैंक क्या होता है? रिलेटिव रैंकिंग ऑफ अ रो एज अ परसेंट बिटवीन 0 to 1 वेयर अ वैल्यू स्टैंड कंपेयर टू अदर्स। क्या कहता है कि जो भी हमारी रैंकिंग होती है एक दूसरे से रिलेटेड होती है, क्या करते हैं? हर रो को परसेंटेज दे देता है, कैसे? 0 से 1 की, 0 से 1 के बीच में, वेयर अ वैल्यू स्टैंड कंपेयर टू अदर्स, अदर के साथ कंपेयर करके। इसका ये वाला फॉर्मूला फॉलो करता है ये, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। बिकॉज चलो ये हम बताते हैं, मैं कैसे बता रहा है। क्या है? परसेंट रैंक। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सिंपल है, देखो अगर सेम सेम चल रही है, अभी तो एक दो बार लगेंगे ना कोई भी काम करते हैं तो। परसेंट रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसने क्या किया? देखो 0 से लेके 1 तक रैंकिंग दे दी, ठीक है। 0 से उसने स्टार्ट की, पर इसने देखो ध्यान दो, जो सबसे हाई सैलरी थी उसको 0 रैंकिंग दे दी, ठीक है। और बाकी को जो लास्ट वाला था उसकी बढ़ती गई। बोलते हैं जिसकी जितनी कम रैंकिंग होती है उतना अच्छा होता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज की देखते हैं, राइट। तो देखते हैं क्यों 0 आ रहा है। because it shows 0 because percent rank calculate relative position starting from first row in the window. Since we order it in decreasing order, the highest salary become रैंक और रिजल्टिंग इन परसेंटेज 0। अगर मुझे अब ये उल्टा करना है, मैं नहीं चाहती कि ऐसे शो करे, तो मैं इसको हटा दूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये क्या करेगा? देखो 2100 को 0 रैंकिंग दे दी, उसके बाद जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है उसको क्या कर दिया? 1 दे दी। ये हमारी मर्जी है, चाहे हम इसमें भी ऐसे करे थे, हम सिंपली इसको हटा भी सकते हैं ना। अब क्या कर रहे हैं? रैंकिंग देखो वो होगी, बट ये तो गलत है ना। हम तो ऐसे करते हैं ना कि जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी होती है उसको कम नंबर वाली मिलती है, लाइक 1 2 3 4, जैसे भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से रैंकिंग दे सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों बता दिए। नेक्स्ट क्या है? ये क्या देता है? 0 से 1 के बीच में रैंकिंग देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रो नंबर। मोस्टली हम सारे तो यूज नहीं करते हैं इसके अंदर, बट हमें अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरव्यू क्रैक करना है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सी क्या है। रो नंबर, रो नंबर क्या होता है? गिव्स यूनिक रो नंबर व्हेन यूज्ड व्हेन फाइंड टॉप एंड रोज। जब मुझे ना क्या करना है? टॉप रोज चेक करने हैं, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं? यूनिक नंबर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखते हैं। तो मुझे अब क्या करना है? रो नंबर क्या है?
मुझे मेरा डेटा क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मेरा सारा डेटा आ गया। तो मुझे चाहिए सिलेक्ट फर्स्ट नेम, नहीं मुझे ये कॉलम चाहिए, आप जिस हिसाब से मर्जी चाहें वही दिखा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है यही है। लास्ट नेम भी दिखा लेते हैं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ठीक है। सैलरी किस कौन से पे, मुझे रो नंबर चाहिए सब पे, रो नंबर किस पे चाहिए, ओवर पे, ओवर में क्या चाहिए, ऑर्डर वाइज सैलरी, सैलरी के हिसाब से चाहिए ना। अगर मैं इसको एक बार सैलरी के हिसाब से करते हैं फिर देखते हैं, सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉयज, हो गया। क्या किया, सबको यूनिक नंबर दिया है, ऐसे नहीं है कि कॉपी की है किसी की, सीधा सबको यूनिक दे दिया, उनको सेम सूम कुछ नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए। बट अब मुझे चाहिए कि मैं ना, मुझे सारे एम्प्लॉय दिए मैंने, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ हायरिंग डेट के हिसाब से आए, एक बार करके देखते हैं हायरिंग डेट के हिसाब से आता है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, देन हायर डेट, देन सैलरी, देन रो नंबर, सबकी रो नंबर चाहिए हायरिंग डेट के, ओवर ऑर्डर बाय हायर डेट, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। लेट्स सी क्या किया, हाँ कर दिया। 17 पहले छठे महीने का आ गया, फिर 9 मंथ, फिर नेक्स्ट का, ठीक है, उस हिसाब से दे दिया। दैट्स फाइन यार, दैट्स ग्रेट, ठीक है, ठीक है, ये भी होगा, ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, हम किसी भी हिसाब से मर्जी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रो नंबर हो गया, उसके बाद पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय क्या होता है देखिए, पार्टीशन बाय, देखिए पार्टीशन बाय है क्या, पार्टीशन बाय यूज टू डिवाइड इनटू डेटा इनटू ग्रुप्स, रैंक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये क्या करता है, यूज टू डिवाइड डेटा इनटू ग्रुप, ग्रुप में करता है। अभी तक मैं क्या कर रही थी, जो भी कर रही थी ना, सिंपली कर रही थी, जैसे इसने मुझे रो नंबर दी, ठीक है, सभी का एक साथ दे दिया, पर मुझे तो नहीं चाहिए ना, जैसे मेरे पास डेटा है ये रहा, ठीक है, ये मुझे क्या कर रहा है, सबकी रैंकिंग सेम दे रहा है, पर मुझे सबके हिसाब से चाहिए। अब मुझे इसके अंदर भी ग्रुप चाहिए, लाइक डिपार्टमेंट का ग्रुप कौन सा है, ठीक है, और क्या है, जैसे आई 90 वालों का अलग चाहिए, 60 वालों का अलग चाहिए, 100 वालों का अलग चाहिए, मुझे सबके अलग अलग ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, पार्टीशन बाय, मतलब डिवाइडेशन करना, ये इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, तोड़ने ही आया है सबको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं, सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, मुझे मुझे तो सबसे पहले तो कुछ और ही चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि मैं इस पे कर रही हूँ, मतलब ग्रुपिंग इस पे कर रही हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है, देन मुझे चाहिए सैलरी, ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए मुझे रो नंबर चाहिए, पीछे वाला रो नंबर कर रहे थे ना, रो नंबर करते हैं, मुझे सबका रो नंबर चाहिए, बट किस पे चाहिए, मुझे चाहिए सबका पार्टीशन, पार्टीशन बाय किस पे, डिपार्टमेंट आईडी पे। उसके बाद मुझे ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय सैलरी, देखो पहले क्या करेगा, मैंने कहा पार्टीशन किसके हिसाब से पार्टीशन कर दे, मैंने बोला डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से पार्टीशन कर दिया। उसके बाद क्या करूं, उसके बाद ऑर्डर बाय सैलरी कर दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आगे फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल, लेट्स सी क्या होता है। हाँ, जैसे 10 में तो एक ही था, जीरो वाला एक था जिसकी डिपार्टमेंट आईडी डाली ही नहीं, चलो उसको तो एक दे दिया, 10 वाले को भी एक दे दिया, 20 वाले को 1 और 2 दे दी। अब देखो 30 वाले पे आए, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद जैसे 40 आया फिर से 0 1 आ गया, 40 वाले पे 1, 50 वाले पे फिर 1 स्टार्ट हो गया। मतलब क्या किया उसने, डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से ग्रुपिंग कर दी, बट वो वाली ग्रुपिंग क्या करती थी कि सबका रिजल्ट एक साथ दे देती थी, ये क्या कर रहा है, सबको अलग अलग शो कर रहा है। विंडो फंक्शन, इट्स कॉल्ड एडवांस एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है।
ये मेरा हो गया। उसके बाद आई फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, अब ये देखते हैं फर्स्ट वैल्यू क्या सीन है। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू। रिटर्न फर्स्ट वैल्यू इन विंडो। क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है विंडो फंक्शन में। एग्जांपल, हाईएस्ट सैलरी इन द डिपार्टमेंट। अब मुझे चाहिए कि हाईएस्ट सैलरी चाहिए पूरे डिपार्टमेंट में, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं आई सिलेक्ट डिपार्टमेंट। चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऊपर वाला, बट ना ही करने में फायदा है, क्योंकि हमें क्या है, चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी कैसे करनी, क्वेरी हमारे हाथ पे बैठ जाएगी। अब क्या है, फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू ओवर किसके चाहिए, मतलब पार्टीशन के हिसाब से चाहिए। मैं चाहती हूँ पार्टीशन के हिसाब से है। देखिए सबकी फर्स्ट वैल्यू। फ्रॉम, आके हमने उठा ही ली कॉपी करके, कुछ ऐसे का देखें क्या है। फर्स्ट वैल्यू चाहिए किसकी, सैलरी की चाहिए मुझे। अब देखें आ गया ना। क्या हुआ, इनकी अपनी सैलरी तो दिखाई, जो पार्टीशन में एक तो पहले ये नाम हटाते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट वैल्यू, लिख देते हैं फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक लगा देते हैं, सो दैट समझ में आ जाए। ये क्या कह रहा है कि क्या किया, 10, देखो जिसमें मल्टीपल है उस पर स्टार्ट करते हैं, 30 वाला देखते हैं। खुद की सैलरी कितनी है, 11,000, ठीक है। और टॉप पे कौन है, यही है 11,000 वाली सैलरी। ये बोल रहा है कि सबको फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दे। ये बोल रहा है एक्सलेंडर की सैलरी कितनी है, 3100, ठीक है। और हाईएस्ट सैलरी कितनी है इनके डिपार्टमेंट में, 11,000, ठीक है। और जैसे 50 वाले पे है 50, एडम की सैलरी 8,200, बट इनकी हाईएस्ट सैलरी भी यही है, तो एडम की हुई ना। तो शांता की सैलरी कितनी है, 6,500, तो इनके डिपार्टमेंट की हाईएस्ट, इसके डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी की है 8,200, 8,200। तो ये चीज है कि पहले वाले के साथ कंपेयर कर रहा है। जैसे अब फर्स्ट वैल्यू है, ऐसे ही सेम क्या होती है, लास्ट वैल्यू भी होती है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू करके देखते हैं। एक काम करते हैं, खुद से लिख लेते हैं, इससे सब पता चल जाएगा। सिलेक्ट, पहले देखते हैं लास्ट वैल्यू होती क्या है। लास्ट वैल्यू के लास्ट, रिटर्न लास्ट वैल्यू इन विंडो। विंडो में जो लास्ट वैल्यू होती है ना, जैसे यूज लास्ट वैल्यू, यूज लेस ऑफन, बहुत कम यूज करते हैं, बट लेटेस्ट वैल्यू फाइनल ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है, जो लेटेस्ट वैल्यू होती है ना वो दिखाता है, ठीक है। मैंने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम, देन सैलरी, फर्स्ट वैल्यू सैलरी, ठीक है। मैंने फर्स्ट वैल्यू लगाई थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट वैल्यू लगा देती हूँ। लास्ट वैल्यू ओवर किसके ऊपर लगा रही हूँ, मैं चाहती हूँ ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एडर, देन उसको लिख दो लास्ट रैंक फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल एंटर किया। अब इसने क्या किया, देखना, इसने कुछ भी नहीं किया, सबकी सेम दे दी, क्योंकि इसके ऊपर एक और इसके साथ एक और लाइन लिखते हैं, वो लिखते हैं पहले। क्या लाइन है वो, अन रैंक बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडिंग फोरम। ये इसका तरीका है वो लिखने का। रैंक बिटवीन, वो पहले से ही बोल रहा है कि बहुत कम यूज करते हैं, बट हमें पता होना चाहिए, इसीलिए बता दिया। रैंक बिटवीन अनबाउंडिंग प्रोसीडिंग preceding and unbounded ठीक है। ये हो गया, अब कंट्रोल एंटर किया। देखो इसने क्या किया, हाईएस्ट सैलरी को सबसे लोएस्ट सैलरी के साथ कंपेयर कर दिया, जो भी सबसे लोएस्ट थी। सबसे लोएस्ट 2100 थी, तो 2100 साथ में डाल दी लास्ट रैंकिंग, ठीक है। बट मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे चाहिए कि मैं ना क्या करूं, कि मुझे तो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। तो मैंने क्या किया था, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, जस्ट कुछ भी नहीं करना, एक बार इसी में बता रही हूँ मैं।
मुझे अब हर हर ग्रुप की चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पार्टीशन नहीं लगाया ना मैंने, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ऑर्डर बाय। अब देखो इसने क्या किया, इसने इस डिपार्टमेंट की यही है, अब मैंने 20 वाली स्टार्ट की, 30 वाले में देखो 30 वाले की हाईएस्ट सैलरी 11,000 है, पर इसने कंपेयर करके कौन सी बताई, डिपार्टमेंट में सबसे लोएस्ट सैलरी किसकी है, 2500। जैसे वो हाईएस्ट बता रहा था, ये लोएस्ट बता रहा था। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे तो दोनों ही देखनी है, हाईएस्ट क्या है लोएस्ट क्या है, तो मैं उसको कैसे देखूंगी, देखिए ये भी करना आना चाहिए ना इंसान को। एक बार इसको भेजो यार, यहाँ से दिख नहीं रहा है। ठीक है, आपको मुझे हाईएस्ट भी देखनी है, लोएस्ट भी देखनी है, तो मैं कैसे देखूंगी, तो मैंने लास्ट सैलरी लिख ली, वेरी ब्रेक कर दी, यहाँ से मैंने लिखा फर्स्ट, फर्स्ट वैल्यू भी देखनी है मुझे किसकी, सैलरी की। उसके बाद मैं इसके आगे लगा देती हूँ, एक काम करता हूँ ताकि चीजें मुझे तंग नहीं करें, ठीक है। फर्स्ट सैलरी, अब मैंने फिर से ओवर फंक्शन, दोनों के लिए लगेगा ना, उसके लिए भी लगेगा, उसके लिए भी लगेगा, आई होप तुम्हें दिख रहा है, अब ठीक होगा, ठीक है। ओवर ऑर्डर बाय सैलरी, पर मुझे पार्टीशन भी करने हैं ग्रुप के, मैं दोनों लगा रही हूँ एक ही में, शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगे, बट जब हम करते हैं तो चीजें आ जाती हैं, मैं भी तो कर रही हूँ ना, पार्टीशन, आहा, डिपार्टमेंट लिख रही थी मैं, डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, आई थिंक ठीक है। लेट्स, नहीं इसका नाम भी लिखना है मुझे, मैंने बोला हाईएस्ट सैलरी लिख दे इसका, और इसका नाम क्या कर दिया, लास्ट रिंग नहीं, लोएस्ट सैलरी, लोएस्ट सैलरी है। अब क्या है, इसको दिख गया, अच्छा मैंने स्पेस डाल दिया ना यार, और इसमें तो डाला नहीं, अब देखें, हाँ रन हो गई। देखो अब ये उसकी एक्चुअल सैलरी है, इनके डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी है, इसके डिपार्टमेंट की लोएस्ट सैलरी भी यही है, ठीक है। अब देखते हैं 30 वाले से, यहाँ से क्योंकि 20 तक तो कुछ दिखाई नहीं रहा, इनकी हाईएस्ट सैलरी ही 11,000 है, वो बोला तेरी हाईएस्ट सैलरी है, और लोएस्ट सैलरी कितनी है, 2500। दैट्स ग्रेट, कंपैरिजन के लिए अच्छी है सबसे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया हो सभी को। नेक्स्ट क्या है, एंटाइल। एंटाइल क्या होता है, एंटाइल होता है डिवाइड रोज इनटू इक्वल ग्रुप्स, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है रोज को। मान लो मेरे पास टोटल इसमें कितनी रोज थी, 107, 107 रो है ना, यही सच है, 107 ही रो, हाँ देखे, ये देखो 107 रोज रिटर्न्ड, 107 रो है इसके अंदर, तो मुझे इसे डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, तो ये कैसे डिवाइड करता है देखते हैं। अगर 106 होती तो 53 कर देता, अब 107 है, 107 है, तो अब करेगा 54 53, जो ऊपर वाली है उसको पहले जाएंगी ना, एक दो ऐसे करके काउंटिंग करेगा, पहले वाले को एक दे दिया, फिर दूसरे को, फिर ऐसे, अब जो बचा हुआ वो ऊपर वाले में ही चला गया नंबर के हिसाब से। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एंटाइल, एंटाइल क्या है, डिवाइड रोज इनटू इक्वल ग्रुप, एग्जांपल डिवाइड एम्प्लॉयज इनटू 4 ग्रुप्स। अब मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसको कितने मर्जी ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, लिख के देखते हैं क्या है एंटाइल। अभी हम एंटाइल कर रहे हैं, सिलेक्ट, ठीक है, ठीक है, मैंने करा सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी। अब तो मुझे डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, और मुझे तो डिपार्टमेंट आईडी की ये है कि मुझे आगे ही चाहिए होती है, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब क्या लगाना है मुझे उसके ऊपर, अब मुझे एंटाइल लगाना है उसको, मुझे दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है भाई, मैंने ठीक है मैंने कर लिया दो ग्रुप में, ठीक है। ओवर किस पे करेगी, ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। अब देखें क्या किया इसने, कर दिया एक ग्रुप,
2 ग्रुप, टोटल 2 ग्रुप हो गए। अब मुझे नहीं चाहिए 2 ग्रुप, मुझे तो 10 ग्रुप चाहिए भाई। देखें, 1 2 3 4 5 6 10 ग्रुप हो गए, ये भी सही है। बट अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पार्टीशन हो ग्रुप्स में। ये क्या है, मुंह उठा के किसी को दे दिया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ग्रुप के अंदर डिवाइडेशन है। वो बोल रहे हैं जैसे मान लो आईटी का ग्रुप है, तो मैं बोला आईटी वालों को अलग ग्रुपिंग कर दो, उसके अलग कर दो। अब मैंने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी। अब क्या किया, जैसे कि 30 के ग्रुप में आते हैं, इसको ग्रुप फर्स्ट में, इसको ग्रुप सेकंड में, इसको थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, क्योंकि मेरे पास 10 ग्रुप थे। अगर मेरे पास 10 ग्रुप ना होके 2 ग्रुप होते तो ये क्या करते, तो क्या करते, 30 थे ना, हाँ तो भाई 30, 1 2 3 4 5 6 6 बार है, तो 2 ग्रुप थे, तो 3 को 1 में डाल दिया, 3 को 1 में डाल दिया। सही तरीका है यार ये भी, है ना। एंड टाइल भी हो गया हमारा, इजी। नेक्स्ट क्या है, लेग। लेग क्या करता है, लेग मतलब गेट प्रीवियस रो वैल्यू, पिछले वाले के साथ कंपेयर कर रहा है ये। यूज्ड व्हेन कंपेयर टुडे वर्सेस यस्टरडे, कंपेयर करंट सैलरी विद प्रीवियस सैलरी। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं, लेट्स सी। गेट प्रीवियस रो वैल्यू, पिछली वैल्यू देते हैं। हम आए इधर, अब हम करेंगे लेग। मैंने क्या, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम हटा तो नहीं चाहिए, तो जो अब तुम्हारी मर्जी है। फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट में इसलिए रख लो ताकि डिपार्टमेंट वाइज भी ग्रुपिंग कर सके, पार्टीशन का यूज करके हम यूज हो जाएंगे, हमें चीजें आ जाएंगी। सैलरी, ठीक है। उसके बाद मैं कर रही हूँ लेग। लेग में बताना पड़ता है हम लेग कर किस पे दें, क्या चाहिए तुम्हें प्रीवियस वैल्यू के हिसाब से। ओवर ऑर्डर बाय सैलरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसने किया क्या, पहले तो मिस्टेक है भाई कहीं पे, अननोन फर्स्ट फिल है, फर्स्ट फिल सैलरी, सैलरी में गड़बड़ है कहीं पे। ठीक है, आ गई। ठीक है, इसने क्या किया, सीधी सारी सैलरी उठाई, ठीक है, पिछले के साथ कंपेयर कर दी। लाइक 24,000 थी, नेक्स्ट 17,000 है। पहले वाले में तो नल लिखाएगा, उसके पीछे था नहीं, पहले तो यहाँ पे ना ये लिखना की आदत होनी चाहिए, एज लेग रैंक। तो कितना गंदा लग रहा था ना। अब ठीक है, 24,000 लेटेस्ट सैलरी थी, इसने पिछली वाली के साथ कंपेयर किया, पीछे कुछ था नहीं तो इसने नल डाल दिया। ठीक है, इसकी 17,000 है, इससे पीछे वाली कितनी है, 24,000। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो ये क्या ही करेगा, तब भी ऐसे करेगा। सबसे कम 2100 थी, उससे पीछे कुछ था ही नहीं। 2200 इसकी है, इससे पीछे 2100 की थी। पिछला वाला दिखा रहे हैं, देख तू अपनी देख के तसल्ली नहीं कर, दूसरे वाले की देख के तसल्ली कर, वही काम हो गया है। ठीक है, इसकी खुद की सैलरी 2500 है, इससे पीछे वाले की सैलरी 2400 है। ठीक है जी, पर मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए पार्टीशन बाय के हिसाब से, ग्रुप में दिखाओ। मैं क्या करूं, तो मैंने इसी पे पार्टीशन बाय लगा दिया, लगा दूं पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी। मिल गई मुझे। मैंने बोला सबसे ज्यादा वाले में ज्यादा 30 वाले पे आ गए दोबारा, बेचारे यहाँ पर हर चीज 30 वाले की देख रहे हैं। 30 वाले का क्या है, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, सैलरी 11,000, इससे ज्यादा किसी की नहीं है भाई, कैसे दिखाए, इसे पीछे कुछ है ही नहीं। फिर अब बोला, मैंने इसको रैंक दे रही थी ना, फिर बोला 3100, उसको बोला देख सबसे ज्यादा, सबसे तेरे से पीछे वाले कितनी, 11,000। 2900 वाले को बोला 3100 देख, वाले की देख, अपने से एक कदम ऊपर वाले की देख रहा है इन। ठीक है, प्रीवियस वाले की। अब मैं कर रही हूँ लीड, जैसे लेग था, ये अपने हिसाब से लीड लेग जैसे भी यूज करना है कर सकते हैं।
अभी तो एक बार ऐसे ही लगेंगे क्या है, बट इतना याद करना है कि कौन सा फंक्शन किस चीज के लिए। लेग क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू देता है। लीड क्या करता है, नेक्स्ट वैल्यू देता है। इतनी सी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इससे पता होगी तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो फालतू की लग रही हैं, क्योंकि अभी तो सेम ही चीज है ना, एक ही डेटा है, हम कुछ ऐसा कुछ कर तो रहे नहीं है, चेंजेस उतना ज्यादा सिमिलर सी लग रही है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोरिंग है। बट पता होगा तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब करते हैं लीड। लीड क्या है, गेट रो नेक्स्ट रो वैल्यू, अगली वैल्यू दिखाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। यूज व्हेन कंपेयर फ्यूचर वैल्यू, सामने वाले को बता रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। जैसे अभी हम इसमें क्या कर रहे थे, उसको तसल्ली देते तू आगे है, नहीं इसमें भी ऐसे ही चल रहा था ना। हाँ, इसकी सैलरी है, तेरा फ्यूचर ही है। अब देखते हैं पीछा इसका लीड का कैसे करता है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, लीड, सैलरी ओवर order by salary, decreasing order as lead, lead rank। देखो अगर लीड लिखूंगी ना, देखो कीवर्ड चेंज हो जाएगा, कीवर्ड है ना, इससे कलर चेंज हो गया। लीड रैंक फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसने क्या किया, अगली वाली देने, वो पीछे से उठा रहा है, उसके पीछे क्या है, ये आगे वाली उठा रहा है। 17,000 इससे अगली 17, इससे 17, उससे अगली 14, जो उससे आगे ये वाली। वो क्या कर रहा था, पीछे वाली उठा रहा था, उसके पीछे वाले कॉलम से। देखो कैसे, देखो अब इसे पीछे वाली क्या है, 24,000, ये पीछे वाली रो की उठा रहा था, वो आगे वाली रो की उठा रहा है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, सेम चाहे पार्टीशन वाइज भी, पार्टीशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। अप टू आवर चॉइस कि हम क्या कर रहे हैं। लीड, ये भी यही कर रहा है, देखो अब ग्रुप के हिसाब से कर रहा है, ग्रुप में देख रहा है। ठीक है, 30 वाले पे देखो 11,000, इससे अगली 13, 3100 दिखाएगा, 3100 वाले को 2900 दिखा रहा है, तुम आगे चल रहे हो फ्यूचर। ठीक है, अब दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं जैसे हम पहले कर रखे हैं। अब आए लास्ट वाले पे, क्यूम्यूट डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, cumulative distribution। इस show cumulative distribution यानी कि percentage ranking like a top 20 employee। अब मुझे देखना है कि top 20 employee कैसे हैं, किस कोई चीज एनालाइज करनी होती है उसके लिए होता है। इन शॉर्ट, cumulative distribution calculate the cumulative distribution of a value within a partition। It show the proposition of row that are less than or equal to the current row। It is commonly used to identify top percentage group like top 20, 10%, top 20% performance। देख लेते हैं, जहाँ इतने देखे यहाँ हो एक और सही। कम्यूट, अब मुझे चाहिए, बोरिंग हो गया बहुत ज़्यादा, सेम सेम क्वेरी हो रही है, तो मैंने इसको कॉपी किया और इसी पे दिखा रही हूँ क्या होता है। आई डोंट थिंक सो, इसमें सैलरी के ऊपर नहीं आता है। आई थिंक इसमें सैलरी नहीं डालनी पड़ती। देखो, तो इसने परसेंटेज के हिसाब से दिखा दी, जो उनकी परसेंटेज है। इसने भी क्या किया, 0 से 1 के बीच में दिखाई है। ठीक है, अगर इसी को मुझे डिपार्टमेंट वाइज दिखानी होती तो देखें क्या करता। पहले मुझे बहुत टफ लग रहा था ये, बट अब ठीक लग रहा है थोड़ा, कि एक जैसी चीजें हैं और धीरे धीरे बता रहे। देखो, इसको फर्स्ट रैंकिंग भी लिया, अकेला था, इसको भी फर्स्ट मिल गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, क्युमुलेटिव। देन इसमें एक ही था तो 0.5, एक को 1 दे दिया, उनके बीच में डिवाइडेशन कर रखी। अब 30 वाले में देखो, पहले वाले को 0.16, फिर 33 दे दिया, देख रही हूँ लास्ट वाले का, लास्ट तक एक आ गया। ठीक है, उसी के ग्रुप के अंदर डिवाइडेशन करके उसको परसेंटेज दे दी। इट्स कॉल्ड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब आए नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे हमारे खत्म हो गए हैं ये।
ठीक है, ये खत्म होते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट पे हम। वेट अ मोमेंट। अब आते हैं विंडो फंक्शन के। अभी तक हमने विंडो फंक्शन पढ़ लिए, क्या क्या फंक्शन से सब पढ़ लिया उनका। अब आते हैं इसके प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, विंडो फंक्शन प्रैक्टिस सेट। देखें क्या करना है। मैंने अब इसने प्रैक्टिस सेट के लिए मुझे क्या किया, दो टेबल दे दी। तो मैंने क्या किया, दो टेबल बना दी उसके अंदर। ठीक है, तो लेट्स गो। इससे मुझे जो भी टेबल दी थी मैंने वो टेबल बना ली प्रैक्टिस सेट में। तो देखते हैं क्या था। मैं भी टेबल का नेम भूल गई यार। देखें क्या था। एचआर में तो नहीं बनाई मैंने। विंडो प्रैक्टिस सेट के नाम से बनाया था आई थिंक, है ना। ये रहा विंडो फंक्शन डेटाबेस, देन उसमें टेबल बना दी दो। ठीक है, एक काम करते हैं, कंट्रोल टी लेके एक और विंडो ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने अब आई इस पे, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब आ गई मैं इस पे, नई विंडो ली और मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था विंडो फंक्शन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यूज डेटाबेस विंडो विंडो फंक्शन। ये ऐसे को दिखा रहा है, यूज डेटाबेस थोड़ी दिखते हैं भाई। यूज फंक्शन विंडो 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 फंक्शन। ठीक है, ये हो गया यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करूंगी मैं, शो टेबल्स। उसके बीच में जो टेबल्स हैं मुझे वो शो कर दे। दो टेबल्स हैं, दोनों को शो कर देते हैं। काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, ये दोनों टेबल है मेरे पास, तो मैंने इन दोनों को कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके रन कर लिया क्वेरी। ठीक है, ये दोनों क्वेरी रन होगी। अब आते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है रो नंबर। ये मुझे बता रहा है, वैसे बताता कौन है। फर्स्ट है असाइन यूनिक रो नंबर्स यूजफुल टू गेट टॉप एंड सैलरीज। कहते हैं कि यूनिक रो नंबर असाइन करो ताकि मैं क्या करूं, सबकी वो कर सकूं, टॉप एंड सैलरी निकाल सकूं। एंड मतलब कितनी भी, जितनी मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलो पहले करते हैं इसको। सिलेक्ट असाइन रो नंबर। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, सिलेक्ट मैंने किया फर्स्ट नेम, मुझे नेम चाहिए। उसके बाद मुझे सैलरी भी चाहिए। सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी। सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड सैलरी। ठीक है, उसके बाद अब मुझे चाहिए रो नंबर। रो यूनिक, उसने बोला ना यूनिक रो नंबर चाहिए मुझे, रो नंबर। ठीक है, किस पे चाहिए, ऑर्डर बाय, नहीं, ओवर ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया मैंने, फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये थी ना मेरी क्वेरी, आ गया, सबको यूनिकली मिल गया। उसने तो मुझे यही बोला था डिपार्टमेंट में असाइन रो नंबर, तो कुछ नहीं बोला, तो मैंने ये क्वेरी रन कर ली। ठीक है, ठीक है, मैंने इतनी कर ली, मेरी आउटपुट यही निकल गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि टॉप एन चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, टॉप एन। तो मैंने इसमें सब क्वेरी यूज करूंगी। ये होता है सिंपल क्वेरी, जितनी मैंने कर ली। अब मुझे टॉप एन चाहिए, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने क्या किया, मैंने ये भरी हुई है मेरी, इसमें से बन गई। ठीक है, अब मुझे इसमें से सिर्फ टॉप की चाहिए, तो मैंने इसके आगे लगा दिया जैसे सब क्वेरी। अभी सब क्वेरी हम आज करेंगे वैसे, चलो मैंने इसमें थोड़ा सा आइडिया दे दिया। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं, टॉप वाली नहीं, अभी हम ऐसे ही कर सकते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड सैलरी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम, किस में से, इस क्वेरी में से। इस क्वेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ, मैं करूंगी माई एलियास करके। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है, अदरवाइज क्वेरी में एरर आएगा। तो वेयर
गलत लग रहा है ये, गलत लग रहा है, गलत लग रहा है। अरे फ्रॉम भी लगेगा ना? हम्म यार लिहाज इसके साथ लगता है, फिर फ्रॉम लगता है, फिर ये लगता है। एक काम करते हैं, इसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं, शायद समझ में आ जाए। अभी तक मैं क्या कर रही थी, एक बार सब क्वेरी ना लिखते हुए एक बार नॉर्मल करते हैं। ये मेरी क्वेरी थी, अब मुझे इसी में से टॉप एन चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ तक तो मेरी निकल आई है। ठीक है, मैंने रो नंबर दे दिया जहां तक अभी हम सीखा है। अब एक स्टेप आगे कर रहे हैं, वैसे हम कर रहे हैं तो करके तो देखना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद की, इसको ये बंद कर दी। ठीक है, कि मैंने सब क्वेरी, इसके आगे सब क्वेरी दे रहे हैं। अब वो हम आज सीखेंगे, पर मैं पहले करके देख रही हूँ एक बारी। सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम, ठीक है, इसमें से लेगा। ये मैंने पूरी रख दी। उसके बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। कुछ नहीं करना था, मैंने इसका जो वो यूज किया था एलियास, वो यहाँ यूज कर लिया। मतलब इसमें जिसकी भी सैलरी लेस देन इक्वल टू 3 है। बाकी सब क्वेरीज होता क्या है वो हम अब नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। ठीक है, अभी तक नेक्स्ट क्या है, अगर ये समझ नहीं आई ये तो आगे आ जाएगी, बट आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, रैंक एंड डेंस रैंक यूज फॉर रैंकिंग विद टाइज। रैंकिंग विद टाइज का मतलब है कि स्किपिंग नहीं होनी चाहिए, स्किप नहीं चाहिए। ठीक है, रैंकिंग चाहिए विदाउट स्किपिंग। तो मैं अब क्या करूंगी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। एक बार के लिए ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, ये सैलरी होती है, मुझे ये चाहिए थी, मैंने ये ला दी। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे चाहिए रैंक, और किस पे रैंक चाहिए, ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे, नहीं लगता होता ये। हो गया, बट इसने बोला था रैंकिंग विद टाइज, मतलब
स्किपिंग नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, डेंस रैंक यूज कर सकती हूँ। मैं डेंस रैंक यूज करें, डेंस रैंक होगा विदाउट स्किपिंग, पर डेंस रैंक में भी स्किपिंग हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, होती तो दोनों में स्किपिंग है, पर मुझे रैंकिंग चाहिए विदाउट स्किपिंग, तो इसका क्या मेथड है, ठीक है। अब हम इसको कॉमन करेंगे, इकट्ठा करते हैं, कैसे करेंगे, मुझे क्या चाहिए, अब मैंने यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख दिया रैंक, रैंक रख नहीं सकते हैं क्योंकि कीवर्ड है, तो मैंने रैंक ऐसे लिख दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉमा, मुझे ये दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने कॉमा लगाया और इसका नाम रख दिया, क्या रखूं इसके बाद, वेट, यहाँ पे रख दिया डी रैंक, ठीक है। ये मेरी शॉर्ट फॉर्म होगी, ये लगा दिया। अब देखो अभी भी स्किपिंग तो हो ही रहा है भाई, तो मैंने दोनों ही दिखा दी, इसने बोला टाइल्स, मैंने दोनों को टाइल्स करके दिखा दिया, रैंक भी और डेंस रैंक भी, ठीक है। तो मैंने दोनों दिखा दिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन, डिवाइड डेटा इनटू ग्रुप, एग्जांपल, ग्रुप में डेटा करना है, रैंक एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। पार्टीशन क्या करता है, ग्रुप में करता है। अब मुझे क्या करना है, डेटा को ग्रुप में डिवाइड करके रख देना है, क्या करना है, रैंक एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, मुझे सबको, अब आती हूँ मैं अपनी क्वेरी पे, मैंने यहाँ लिखा, अब आई थिंक क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, डिवाइड डेटा इनटू ग्रुप, अब मेरे पास जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको ग्रुप में करना है, रैंक एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, अब मुझे रैंक भी देनी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज देनी है। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मेरे डेटा में है क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, फिर समझ में आएगा करना क्या चाह रहा है। अभी मुझे बोल रहा है डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से रैंक दो और उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं कहती हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी फर्स्ट नेम एंड सैलरी, ठीक है। मैंने ये दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए, रैंक चाहिए इन पे, रैंक, रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। ये तो कर दिया। अब मुझे इनको डिवाइड भी करना है, ठीक है। रैंक से तो ऐसे हो रहा है, स्किपिंग हो रही है, तो मैं स्किपिंग भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ स्किप ना हो। मैंने डेंस रैंक कर दिया। और पार्टीशन के लिए क्या करते हैं, पार्टीशन बाय यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पार्टीशन बाय, क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी, आई होप सो, हाँ हो गया, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है। एलियास बना लेना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, देखो ये छोड़ देती हूँ, आप देख अपने हिसाब से बना सकते हो। क्या गड़बड़ कर दी, ग्रुप नहीं लिख सकते ना क्योंकि ग्रुप कीवर्ड है। अब कर दिया, आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लेग एंड लीड। लेग क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू देता है और लीड नेक्स्ट वैल्यू देता है, ठीक है। कंपेयर प्रीवियस रो, प्रीवियस एंड नेक्स्ट रो, यूजफुल फॉर चेंजिंग रेंज एंड ट्रांजैक्शन कंपैरिजन। मुझे कंपेयर करना है, दोनों मांग लिया उसने। चलो अब देखते हैं क्या कर रहा है। कंपेयर प्रीवियस एंड नेक्स्ट रो, मुझे प्रीवियस भी चाहिए नेक्स्ट भी चाहिए। पहले तो मैं क्वेरी दे, मेरी टेबल पूरी देख लेती हूँ कि टेबल में क्या है। अब मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट
मैं सब में यही कर रही हूँ, डिपार्टमेंट आईडी सिमिलर से है ना अभी, फर्स्ट नेम, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सैलरी तो मुझे चाहिए, उसी के हिसाब से काम करूंगी। उसके बाद मुझे चाहिए लेग, किस पे चाहिए, सैलरी पे। उसके बाद मुझे ओवर चाहिए, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज भी करूं, बोला है इसने, ऑर्डर बाय, एक बार ऐसे करते हैं, ऑर्डर बाय सैलरी, समझ में आ जाएगा, फिर हम आगे देख सकते हैं कि क्या है, ठीक है। अभी इतना ही किया मैंने, इसने क्या किया, मुझे पिछली वाली वैल्यू दे दी हर किसी की, ठीक है। अब मुझे चाहिए लास्ट सैलरी, मैंने इसको कर दिया लास्ट सैलरी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, लास्ट सैलरी तो मैंने बना ली, अब मुझे एक और चाहिए, अब मुझे लीड से नेक्स्ट सैलरी भी निकालनी है। डिपार्टमेंट बाय कर दूं, थोड़ा ठीक लगेगा, एक बार कर देती हूँ, बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय खा गई, ऑर्डर बाय। अब ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, मुझे दिखा रहा है इसके डिपार्टमेंट में वन वाले में क्या है, सबके अलग अलग कर दिया डिपार्टमेंट, इसकी प्रीवियस वैल्यू ये है, इसकी ये है, मुझे दिखा दी, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, ये तो एक एम्प्लॉय है, अगर मेरे पास टेबल है, उसकी लेटेस्ट भी है, अब वाली भी है, तो मैं उसके हिसाब से उसकी सैलरी है, मुझे जैसे करना है, ये तो कॉलम कम है मेरे पास यहाँ पे, अगर असली डाटा होता तो क्या होता, करंट की प्रीवियस सैलरी क्या है, अब क्या है, आगे कौन सी हो सकती है, आइडिया लगाने के लिए, फ्यूचर के लिए, देखो तो ये चीजें होती हैं। अभी हमारे पास जिस हिसाब का डाटा हम उस हिसाब से कर रहे हैं, तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, अब मुझे लीड चाहिए, मुझे नेक्स्ट भी देखनी है। अभी तो मैंने बताया इसकी, इससे पिछली सैलरी 70,000 है, इससे अगली सैलरी कितनी होगी वो भी, ठीक है, वो वाला कॉलम बना दें। तो मैंने लीड में डाला सैलरी, और उसके बाद मैंने लगाया ओवर, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय सैलरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर एज नेक्स्ट सैलरी। आई होप ठीक है। लास्ट सैलरी पीछे वाली बता रहा है, नेक्स्ट सैलरी अगली सैलरी बता रहा है। ये हो गई मेरी क्वेरी पूरी। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट सैलरी, भाई ये मैंने वही तो कर दी, ओके। ये भी वैसी है, हाईएस्ट और लो जैसे हमने निकाली थी, सेम की सेम, एंटाइल हो गया, की हो गया, ये सिमिलर से है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, दैट्स इट, थैंक यू।